आपका पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आज हम प्रपोजिशन सीखने की सीरीज में आज हम फारसी की 3 प्रपोजिशन को सीखेंगे। पहली है ता, जिसे हम टिल अंटिल से ट्रांसलेट कर सकते हैं। दूसरी है बा, जिसे हम विद और बाय से ट्रांसलेट कर सकते हैं। और तीसरी है बर या रुए, जिसे हम इंग्लिश की प्रेजेंट ओन से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए देखें किस तरह से। और ता को हम टिल और अंटिल से ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हैं और उनका प्रयोग हम किस तरह से और किस मीनिंग में कर सकते हैं उसे सीखते हैं। आइए पहला सेंटेंस देखें। दारा अशुभ का शब्द कार्मिकुनत। ये पहला ट्रांसलिट्रेशन है। इसका अनुवाद होगा दारा सवेरे से रात तक काम करता है। इंग्लिश में कहेंगे दारा वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। तो यहाँ देखिए ता को ट्रांसलेट किया गया टिल से या अंटिल से आप कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देखें। मनहरूज तासाते पंच तदरीस मी कुनम। ये ट्रांसलिट्रेशन है। तदरीस का दन कंपाउंड वर्ब है जिसे हम फेले मुरक्कब कहते हैं। इसका मीनिंग होता है टू टीच। तो अनुवाद होगा मैं हर रोज 5 बजे तक पढ़ाता हूँ। आई टीच टिल 5 o'clock एवरी डे। यहाँ देखें ता को हमने टिल से ट्रांसलेट किया है। अगला सेंटेंस देखिए। आंशब तासुब न खाबिदम। ये ट्रांसलिट्रेशन है। अनुवाद होगा उस रात सवेरे तक मैं नहीं सोया। तो इंग्लिश में कहेंगे आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट अंटिल मॉर्निंग। तो यहाँ देखिए ता को अंटिल से ट्रांसलेट किया गया है। तो इस तरह से आप ता को टिल और अंटिल से ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके मीनिंग को समझते हुए आप सेंटेंसेस को बनाने का अभ्यास करें, उसकी प्रैक्टिस करें। आइए कुछ और सेंटेंसेस सीखते हैं। यहाँ देखिए जब भी टाइम आपको इंडिकेट करना हो तो कहेंगे ता साते पंच मुंतजर शुमाबूदम। मैंने 5 बजे तक आपकी प्रतीक्षा की यानी इंतजार किया। आई वॉज वेटिंग फॉर यू अंटिल 5 o'clock। तो यहाँ देखें ता सेंटेंस के शुरू में यानी ता साते पंच यानी 5 बजे तक। तो यहाँ देखिए आई वॉज वेटिंग फॉर यू अंटिल 5 o'clock। तो यहाँ पे ता को अंटिल से ट्रांसलेट किया है। अगला सेंटेंस देखें। ता वक्ती के भरना गश्तम न रविद। तो यहाँ भी देखिए ता सेंटेंस के शुरू में है तो उसका ये ट्रांसलिटेशन है ता वक्ती के भरना गश्तम न रविद। हिंदी में कहेंगे जब तक मैं ना लौटूं आप मत जाना। तो इंग्लिश में कहेंगे डोंट गो अंटिल आई गेट बैक। तो यहाँ देखिए ता को हमने अंटिल से ट्रांसलेट किया है। अगला सेंटेंस देखें। ता दूशंबे आंजा बेमानीत। यहाँ देखिए सेंटेंस के शुरू में ता है। दूशंबे यानी मंडे सोमवार। ता दूशंबे आंजा बेमानीत सोमवार तक आप वहां रहिए। इंग्लिश में कहेंगे स्टे देयर अंटिल मंडे। तो यहाँ भी ता देखिए अंटिल से ट्रांसलेट किया गया। अगला सेंटेंस देखें। मन आमदम ताबे तुबे गुयम के मीरवम। तो यहाँ देखिए ता का प्रयोग किया गया है। हिंदी में कहेंगे मैं आया हूं ताकि तुम्हें बताऊं कि मैं जा रहा हूं। यहाँ पे टिल और अनटिल का भाव नहीं है क्योंकि अलग से यूज है था, इसलिए मैंने सेंटेंस को यहाँ पे लिखा है। ता यानी सो दैट, ताकि मैं आया हूं ताकि तुम्हें बताऊं कि मैं जा रहा हूं। आप देखिए ता यानी ताकि, सो दैट। टू तो इंग्लिश में कहेंगे आई केम टू टेल यू दैट आई एम गोइंग। आइए अब ता को हम बाई और टू से किस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं, किस मीनिंग में ट्रांसलेट कर सकते हैं, उन सेंटेंसों को सीखते हैं। तो देखिए ता साते चहार तशरीफ बे आवरीद। तो हम देखें सेंटेंस शुरू में ता है। ता साते चहार तशरीफ बे आवरीद। आप 4 बजे तक आ जाइए। तो यहाँ देखिए ता को तक या कम बाई 4 o'clock। तो यहाँ पे ता को हमने बाई से ट्रांसलेट किया है। यानी जब भी आप इतने बजे तक के भाव कहें तो फारसी में ता प्रयोग करेंगे और इंग्लिश में बाई, कम बाई 4 o'clock। तो अब देखिए टू का प्रयोग किस तरह से करेंगे। मन असात दू तासे 10 में खानम। मैं 2 बजे से 3 बजे तक अध्ययन करता हूँ यानी स्टडी करता हूँ। आई स्टडी फ्रॉम 2 to 3 o'clock। तो यहाँ देखें असात दू ता से यानी 2 से 3 बजे तक। तो हिंदी में मैंने तक किया है और इंग्लिश में हम कहेंगे आई स्टडी फ्रॉम 2 to 3 o'clock। तो यहाँ पे ता को हमने 2 से ट्रांसलेट किया। आप इन सेंटेंस में आपने देखा कि हमने ता को टिल अंटिल बाई और टू से किस तरह से ट्रांसलेट किया। आप इसको समझने का प्रयास करें। आइए ता प्रपोजिशन सीखने के बाद हम फारसी में दूसरी प्रपोजिशन बा का प्रयोग सीखते हैं कि हम उसको किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं
फारसी की बा प्रेपोजिशन को हम इंग्लिश की प्रेपोजिशन विद और बाय से ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक बात आप याद रखें, बा का प्रयोग वहां किया जाता है जब भी हम किसी टूल का प्रयोग करते हैं या किसी के द्वारा किसी काम को हम करते हैं, तो वहां पर हम प्रेपोजिशन बा का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं, आइए इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, मन बा मिदाद मीन वीसम, मैं पेंसिल से लिख रहा हूं। आई राइट विद ए पेंसिल। तो यहाँ देखिए बा मिदाद, यानी मिदाद हमारा एक टूल है, तो बा उससे पहले है, तो यहाँ पे विद से उसको ट्रांसलेट किया गया है। यानी जहां पर हम किसी इंस्ट्रूमेंट या टूल का प्रयोग करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखें, तो वहां पे हम बा प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो अगला सेंटेंस देखें, रुस्तम बामन जिंदगी में कुनद, रुस्तम बामन, तो यहाँ देखिए बामन यानी विद मी, रुस्तम बामन जिंदगी में कुनद, रुस्तम मेरे साथ रहता है, रुस्तम लिव्स विद मी, यानी रुस्तम ह्यूमन बीइंग है, यानी मेरे साथ रहता है, तो इसलिए बामन तो विद मी, तो बा को हमने वी से ट्रांसलेट किया। इस तरह का सेंटेंस देखें, तू मी खाई बाचंद खत नक्काशी कुनी, ये ट्रांसलेशन है, हिंदी में अनुवाद होगा, तुम कुछ रेखाओं से यानी कुछ लाइनों से नक्काशी करना चाहते हो, यू वांट टू ड्रा विद ए फ्यू लाइन्स, तो नक्काशी फारसी भाषा का शब्द है जो कि हिंदी में आया है, और खत लाइन्स को कहते हैं, और खत का हम हिंदी में लेटर यानी चिट्ठी पत्र के लिए प्रयोग करते हैं। खत यानी लाइन्स, हिंदी में वर्ड यूज करते हैं दस्तखत, दस्तखत यानी हैंड राइटिंग, जिसे हम सिग्नेचर के मीनिंग में प्रयोग करते हैं, तो ये फारसी शब्द है। तुमी खाई बाचंद खत नक्काशी में कुनी, तो यहाँ देखिए बा का प्रयोग है, विद से ट्रांसलेट किया गया। अगला सेंटेंस देखें, बायत बाआन रविष्कार कुनी, हमें उस तरह से काम करना चाहिए, यानी हमें उस ढंग से काम करना चाहिए या हमें उस तरीके से काम करना चाहिए। वी शुड वर्क विद दैट मेथड, वी शुड वर्क विद दैट मेथड, तो यहाँ देखिए बा को वी से ट्रांसलेट किया गया। तो अगला सेंटेंस देखिए, दारा बासारा इज़्दवाज का अर्थ, तो इज़्दवाज मैरिज को कहते हैं, दारा बासारा इज़्दवाज का अर्थ, दारा ने सारा के साथ विवाह किया, यानी दारा मैरिड सारा, जिसका सही ट्रांसलेशन है, लेकिन इन ब्रैकेट हम कहते हैं दारा मैरिड विद सारा, यानी सही ट्रांसलेशन है दारा मैरिड सारा। तो यहाँ देखिए बा का प्रयोग जो है यहाँ पे किया गया है। आइए अब बा प्रेपोजिशन का दूसरा प्रयोग सीखते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बाय से ट्रांसलेट कर सकते हैं। जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट या टूल का प्रयोग करेंगे तो हम बा को भी से ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन जब हम किसी व्हीकल का प्रयोग करते हैं तो भी हम बा का प्रयोग करेंगे और इंग्लिश में हम इसे बाय से ट्रांसलेट करेंगे। आइए देखिए कैसे। मन बा माशीन आमदम, माशीन कार को कहते हैं, मैं कार से आया, आई केम बाय कार। तो अगला देखें, दारा बा दू चरखे रफ्त, तो यहाँ दू चरखे साइकिल को कहते हैं, दारा बा दू चरखे रफ्त, दारा साइकिल से चला गया, दारा वेंट बाय बाइसाइकिल, तो यहाँ देखें बा है, बाय से ट्रांसलेट किया गया। अगला देखें, रुस्तम बा उतुबूस बे इदारे रसीद, उतुबूस हम बस को कहते हैं, रुस्तम बस से ऑफिस पहुंचा, रुस्तम अराइव्ड एट ऑफिस बाय बस, तो यहाँ देखें बा को बाय से ट्रांसलेट किया गया। अगला सेंटेंस देखिए, आन्हा बा हवा पीमा बेहिंद आमदंद, हवा पीमा एरोप्लेन को कहते हैं, वे हवाई जहाज से भारत आए, दे केम टू इंडिया बाय प्लेन, तो यहाँ पे बा बाय से ट्रांसलेट किया गया। तो जहां पर भी देखिए बा के साथ हम कोई इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं तो हम विद से उसे ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन अगर किसी व्हीकल का हम प्रयोग कर रहे हैं तो बा को हम बाय से ट्रांसलेट करेंगे, इस बात का आप याद रखें। आइए अब हम तीसरी प्रेपोजिशन बर या रुइये का प्रयोग सीखते हैं। बर और रुइये को हम इंग्लिश में ओन प्रेपोजिशन से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए इनका प्रयोग सीखते हैं किस तरह से। किताबरा बर मीज बेगुजारीद या किताबरा रुइये मीज बेगुजारीद, ये इसका ट्रांसलेशन है, अनुवाद होगा किताब को मेज पर रख दीजिए, पुट द बुक ऑन द टेबल। तो यहाँ पे बर या रुए को हमने ऑन से ट्रांसलेट किया है। मैंने पहले सेंटेंस में दोनों का प्रयोग किया है, लेकिन बाद में सिर्फ रुइये का प्रयोग किया। आप इनकी रुइये की जगह बर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखें, खुलारा रुइये सर गुजाश्तम, टोपी को मैंने सर पर रखा, आई पुट द हैट
ऑन माई हेड। तो यहाँ देखिए रुइये को हमने ऑन से ट्रांसलेट किया, कुला को आप कैप या हेड से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, रुइये तप्पे खाने बूद, पहाड़ी पर एक घर था। तप्पे हिलॉक, हिल को कहते हैं। देर वाज ए हाउस ऑन द हिल। तो यहाँ देखिए रुइये जो है ऑन से ट्रांसलेट किया गया है। आइए कुछ और सेंटेंस का प्रयोग सीखते हैं। कतरे हाये बारान रुइये बरघा उफ्तादंद, ये ट्रांसलेशन है। अनुवाद होगा बारिश की बूंदें पत्तों पर गिरी। कतरे जिसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं कतरा कतरा, ये फारसी का है शब्द है जो हिंदी में है। बारान यानी बारिश को कहते हैं, बारिश भी फारसी से हिंदी में आया है, ये वर्बल नाउन है। बारिश की बूंदें पत्तों पर गिरी, रेन ड्रॉप्स फेल ऑन द लीव्स। तो यहाँ पे देखिए रुइये को हमने ऑन से ट्रांसलेट किया है। अगला देखें, दारा रुइये पल्ले निशस्ते बूद, पल्ले यानी स्टेयरकेस, सीढ़ियां। दारा सीढ़ी पर बैठा हुआ था, दारा वाज सिटिंग ऑन द स्टेयर। तो यहाँ देखिए रुइये ऑन से ट्रांसलेट हुआ है। अगला सेंटेंस देखें, इन साते दीवारी रा रुइये दीवार पे गुजारी, इस वॉल क्लॉक को, इस दीवार की घड़ी को दीवार पर लगा दीजिए। पुट दिस वॉल क्लॉक ऑन द वॉल। तो यहाँ देखिए रुइये को ऑन से ट्रांसलेट किया गया, साते दीवारी यानी वॉल क्लॉक। तो इस तरह से हमने देखा कि इस वीडियो में हमने 3 प्रेपोजिशन को सीखा। पहली है ता, जिसे टिल, अनटिल, बाई और टू से ट्रांसलेट कर सकते हैं। और दूसरी हमने सीखा बा प्रेपोजिशन को, जिसे हम विद और बाय से ट्रांसलेट कर सकते हैं। और तीसरी हमने सीखा बर या रुइये, दोनों का मीनिंग एक है, दोनों सिनोनिम है, इसे हम इंग्लिश की प्रेपोजिशन ऑन से ट्रांसलेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको तीनों प्रेपोजिशन का ता, बा और बर और रुइये का प्रयोग बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आप इन तीनों प्रेपोजिशन का प्रयोग करके सेंटेंस को बनाने का अभ्यास करें।